हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ABBMU BSc नर्सिंग CET के बारे में। तो दोस्तों, कल अभी रैंक कार्ड आपका जारी हुआ। फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट दोस्तों जारी हुआ, जिसमें कि आपकी कैटेगरी और स्टेट रैंक दोनों मेंशन की गई है। उसके बेस पे बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना रैंक आपका होना चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से समझाएंगे, आप पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे बिल्कुल सटीक। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस आपको टेलीग्राम पे देते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने इंस्टाग्राम क्रिएट किया है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपके मैसेजेस का कमेंट का रिप्लाई मैं यहाँ पे नहीं कर पाता हूँ तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो, हर हाल में आपको रिस्पांस दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये कटिंग मुझे क्यों दिखानी पड़ रही है ये आपको बताते हैं। 380 सीट्स जो है ये KGMU में BSc नर्सिंग के लिए है। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे 1900 सीटें गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, मैंने बताया था 1900 सीटें गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और लगभग 7800 सीटें प्राइवेट सेक्टर में हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 600 समथिंग बता रहे हैं, कुछ इतना सीटें हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तो सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, सीट मैट्रिक्स आएगी तो आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन जो न्यूज़पेपर में दिया था उसके बेस पे 1900 सीटें गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 7800 सीटें लगभग प्राइवेट सेक्टर में हैं। मैं इसी बेस पे बता रहा हूँ। आपको मालूम होगा, जब अकेले KGMU में 380 सीटें और लगभग 150 कॉलेजेज होते हैं तो आप समझ सकते हो कितनी सीट है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते, जो कि आप फ़ोटो देख करके, थंबनेल देख करके आए हुए हो। दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले आपको रिजर्वेशन पॉलिसी पता होनी चाहिए। मैंने रिजर्वेशन पॉलिसी बताया हुआ है, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट कट ऑफ की बात करता हूँ, ठीक है। तो जो SC कैंडिडेट होते हैं, SC कैंडिडेट, मालूम होगा 15% रिजर्वेशन होती है इनकी सीट्स में। तो 1900 का 15% आप जाते हो तो 285 होता है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा है रैंक तो भी मिल सकता है, क्योंकि मालूम होगा SC कैंडिडेट अपने से अपर कैटेगरी की सीट को ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। ST में 7.5% रिजर्वेशन होता है। 7.5 का मतलब आ जाता है 142 सीट्स। सेम इसमें भी है कि ये भी अपने से अपर कैटेगरी की सीट को ले सकते हैं अगर उनसे अच्छे मार्क्स हैं तो। वहीं OBC कैंडिडेट की बात करें, मालूम होगा OBC के लिए 27% रिजर्वेशन होता है और 1900 का 27% आप करोगे तो 513 आता है। ठीक है, 513 सीटें होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, SC ST कैंडिडेट भी OBC का सीट लेते रहते हैं। समझ रहे आप मेरी बातों को। EWS जो होता है 10% रिजर्वेशन, तो 10% आप करोगे 190 आ जाता है, 190 सीट। कहने का मतलब क्या आया। और हाँ दोस्तों, PH के लिए बता दें, सभी के लिए बात कर रहे हैं, PH के लिए बता दें, डिफरेंट डिसेबिलिटी होती है तो डिफरेंट रिजर्वेशन होता है। ये नहीं कि चाहे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी आपको हो और रिजर्वेशन सेम रहे। समझ रहे आप मेरी बातों को। तो ये अलग अलग हो सकता है। अब टोटल सीट्स की बात कर ले अभी हम, जनरल SC ST OBC EWS के लिए, तो 1130 सीटें आ जाती है और 1900 सीटें हैं। PH को मैंने मान लिया मैक्सिमम मानते हैं दोस्तों, तो इसमें 150 ऐड कर दो। मान लिया मैंने, चलो 200 कर दिया और इसको पूरा 1300 नहीं करते हैं। हाँ चलिए 1300 कर देते, 1330 नहीं करते, 1300 सीटें हो गई। तो दोस्तों सिर्फ 600 सीटें बचती है जनरल कैंडिडेट के लिए और इन 600 सीटों पे सभी लड़ेंगे, सभी लोग इसमें से सीट लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको ऐसा करना है कि इन 600 में से सीट को बचाना है, बाकी में से तो नहीं बचने वाला, क्योंकि आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और जितने भी आपसे लोअर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं सब कोई इसी में से सीट लेगा। वो अपनी सीट तो सेफ रखेगा ही रखेगा, साथ में इस 600 सीट में से भी वो सीट प्राप्त कर सकता है। समझ रहे आप मेरी बातों को। तो एक जनरल आइडिया मैंने बताया आपको।
उसमें से क्या निष्कर्ष निकला ये बताते हैं। SC ST OBC PH EWS अगर आपके 1300 रैंक तक है कोई भी, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है, कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा है 1500-1600 रैंक तक, 1700 और यहाँ तक अगर ध्यान दे तो 1900 के ऊपर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आप जनरल कैंडिडेट की सीट ले सकते हो। SC ST हो तो आप OBC EWS की सीट ले सकते हो, ठीक है। हालांकि EWS के लिए सभी में अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, किसी में ले सकते हो, किसी में नहीं ले सकते हो। समझ रहे आप मेरी बातों को। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर 1300 से अधिक रैंक है दोस्तों, तो फिर आपको नहीं मिलने वाला, मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बातों को। 1300 से ऊपर रैंक आता है आपका, जनरल कैंडिडेट हो, तो गवर्नमेंट सीटें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी। और दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल फैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप समझदार हो, खुद से समझ सकते हो कि अगर इससे कम होगा, मतलब SC ST OBC EWS, तो आपको सीट मिलना तो श्योर है। समझ रहे आप मेरी बातों को। लेकिन जनरल कैंडिडेट जो हैं, इसके अगर ऊपर रैंक आता है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि सीट किस प्रकार से अलॉट होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।